दिल्ली में छठे चरण के 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है। उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी सभी सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी और उसके अनुशासनिक संगठन जहां अपनी पुरानी जीत को बरकरार रखने के लिए प्रचार प्रसार में जुटी है, तो वहीं नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बांसुरी स्वराज की जीत को बड़े मार्जिन से जितवाने के लिए एनडीए समर्थित जनहित दल भी प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। आज शाम चुनाव प्रचार थमने तक कड़कड़ आड़ती धूप में जनहित दल की महिला प्रकोष्ठ और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी के नेतृत्व में कन्नॉट प्लेस के इनर सर्कल में प्रचार प्रसार पूरे दमखम के साथ किया। मीडिया के पूछने पर कि चिलचिलाती धूप में महिला प्रचार प्रसार में कैसे जुटी है, तो जनहित दल के राष्ट्रीय सचिव शिव मंजल, राष्ट्रीय सचिव गीतांजलि दत्त का कहना था कि दिल्ली की अराजक राजनीति की गर्मी से निकलने के लिए यह मौसम की गर्मी कुछ भी नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकसित दिल्ली के लिए बांसुरी स्वराज को जिताने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौहान, राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र कोहली भी कार्यकर्ताओं जोश खरोश भरने के लिए साथ साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने जनहित दल के सफल प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली की गर्मी आप देख रहे हैं किस तरह से है और राजनीतिक गर्मी भी अपने चरम पर है। क्या रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को? ये तो तय है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 25 तारीख के बाद में पूरी पहले तो भारी मतों में वोटिंग होगी। जितने भी दिल्ली के लोग हैं, सभी भाई बहन माताएं, सभी बुजुर्ग लोग, सब लोग जाके पूरी तरह से बांसुरी स्वराज जी को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पक्का विजयी बना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद में जो 4 जून को जो रिज़ल्ट आना है, उस रिज़ल्ट में ये क्लियर है कि बांसुरी स्वराज जी भारी मतों से जीत के आ रही है। उनके साथ में 7 की 7 सीटें दिल्ली के अंदर जीत के आ रही हैं। मोदी जी वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में और इस बारी 400 पार का जो हमारा नारा है वो 200% पूरा होगा। इस बारी 400 सीटें आएंगी। ऐसा क्या कारण है कि आपके साथ महिलाएं भी हैं, आपके कार्यकर्ता भी हैं और भाई 3-4 दिन से लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं? बांसुरी स्वराज इतनी जरूरी क्यों है? देखिए बांसुरी स्वराज जी दिल्ली की बेटी है, सुषमा स्वराज जी की बेटी है। सुषमा स्वराज जी ने हमेशा देश हित में काम किया, जितना कार्य किया है। ट्विटर पे उन्होंने सरकार चलाई, विदेशों से दिल्ली देश के बच्चों को निकाल के लेके आई, सबकी मदद करी। तो उनकी बेटी अगर आज आपसे वोट मांग रही है तो उसको जिताना, तो कहते हैं ना कि बेटियों को तो आशीर्वाद देना हम सबकी संस्कृति में है। तो इस बारी पूरा दिल्ली उनको वोट करेगा। नई दिल्ली क्षेत्र से वो सांसद बन के आएंगी और नई दिल्ली की आवाज़ बांसुरी स्वराज जी बनेगी, यह तय है। और जनहित दल पूरी तरह से एक एनडीए समर्थित दल है। एनडीए के समर्थन हम लोगों ने पूरी तरह से उनको काफ़ी सीटों पर दिया है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार ये तय है, हम लोग मिलके एनडीए की सरकार दिल्ली विधानसभा में भी बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं अंशुमन जोशी, और आप भी महिला होकर और आप लोग इतनी भरी गर्मी में निकलकर प्रचार कर रहे हैं बांसुरी स्वराज के लिए। बांसुरी स्वराज जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं दिल्ली के लिए। वो माननीय सुषमा स्वराज जी की छवि हैं। हम सब जानते हैं सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के लिए, हमारे देश के लिए कितना खून पसीना बहाया है, कितना कुछ किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बांसुरी स्वराज जी आने के बाद उतना ही और उनसे भी ज़्यादा आगे लेके जाएंगी दिल्ली को। हमारी दिल्ली से प्रार्थना है उनके लिए, घर घर से निकल के वोट करें, बहुमत से जिताएं, बीजेपी की सरकार को लेके आएं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा भी एक खासा मुद्दा है। क्या ये जो लोकसभा का ये चुनाव है इसमें ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। महिलाओं का मुद्दा आधा 50% वोटर अगर महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तभी बांसुरी स्वराज जो एक खुद महिला है, जो खुद वोकल है विमेन राइट्स के लिए, उसका आना बहुत ज़रूरी है। क्या हम उन लोगों को वोट देंगे जो अपने ही राज्यसभा सांसद को बुलाकर अपने घर में उसको अपने पीए से रात को लात घूसों से पिटवाते हैं और उसके लिए अब उसका छवि को धूमिल करने के लिए उसके कोई प्राइवेट वीडियोस लीक करने के लिए पूरी
पार्टी में प्रचार कर रहे हैं, जिसकी उनकी खुद की महिला मंत्री इधर उधर बचते फिर रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। दिल्ली के लिए, हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं, जिनमें उनको सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, सभी चीज़ों का पूर्ण अधिकार मिलेगा। सभी बहनों और बेटियों को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कराने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, जो बेचारी बेटियां एक 8वीं तक अगर शिक्षा फ्री होती है या 10वीं तक फ्री होती है, उसके बाद क्या हमारी बेटी 12वीं नहीं करेगी, ग्रेजुएशन नहीं करेगी, हायर स्टडी नहीं करेगी? वो सब करेगी।